अरे आप इतना परेशान क्यों दिखाई देते हैं? परेशान तो रहूंगा ना पार्वती, आखिर एक बेटी का बाप जो ठहरा। पार्वती, अब उसके हाथ पीली करने का समय आ गया। पर हमारी आनंदी तो अभी 9 साल की है, उसके पढ़ने लिखने और खेलने का दिन है। देख पार्वती, लड़कियां पराया धन होती है, उसे जितना जल्दी घर से विदा कर दे उसके लिए उतना ही अच्छा होता है। अब से आनंदी की पढ़ाई लिखाई बंद। पर बापू, इसने मेरी क्या गलती? आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं देते? तेरी गलती है कि तू एक लड़की है, लड़का होती तो लड़का होती तो क्या बापू? ए लड़की, ज्यादा जबान ना चला, नहीं तो जबान हड़क से खींचकर बाहर फेंक दूंगा। बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई ना रोको बापू। आनंदी, तुझे पढ़ाई करना है तो कर, लेकिन सारी उम्र अपने बाप की छाती पर यूं बोझ ना बन। बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी इन किताबों को फाड़ कर सारा काम तमाम कर दूंगा। बापू नहीं, मत फाड़ो जी, मत फाड़ो। हर छोरी, बापू, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी पुस्तकें फाड़ दी। तुमने मेरी पुस्तकें नहीं बल्कि मेरी किस्मत फाड़ दी, किस्मत। ये काफी किताब सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छा लागे, छोरियों के हाथों में तो सिर्फ मेहंदी अच्छा लागे, मेहंदी। बापू, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़के और लड़कियाँ आंखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, चुप कर। अगर आज तू जिंदा है तो अगर मैं तुझे बचपन में गला दबाकर मार दिया होता तो ये तुम्हारी बकबक सुननी नहीं पड़ती। पर बापू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा ना लागे। ए लड़की, तू जितना जल्दी चूल्हा जलाना सीख जाएगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कल आनंदी की शादी कल के कल ही होगा। अपना जीवन है, यही है तुम्हारी कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। तेरी बाबू के आगे मेरी एक जिद न चलेगी। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। तो इस प्रकार आनंदी की विवाह 9 वर्ष में ही कर दी जाती है गोपाल राव जोशी से। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति प्रथा है और इस कुरीति प्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 वर्ष की हो जाती है और उसके घर एक शिशु का जन्म होता है। आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए ना, इसे क्या हो गया है। इसका तो माथा कंगाल की तरह तप रहा है, इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप भी कुछ भी बोलते हैं। माधव, जल्दी वैद्य जी को बुला कर लाओ। जी, अभी बुला कर लाता हूँ। तू ये क्या कर रही है आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ जी। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। ये सब अंधविश्वास नहीं है, ये मेरा विश्वास है। भगवान की कृपा से मेरा मुन्ना ठीक हो जाएगा। चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा। ठीक हो जाएगी। चुप हो जा बाबू, चुप हो जा। देखिए नहीं, चुप भी नहीं हो रहा। आनंदी, अब हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पागल मत बनो आनंदी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माधव, छोड़ के नहीं जा सकता। बंद करो आनंदी अपना पागलपन। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकता। भगवान ने नहीं आनंदी, तुम्हारी अशिक्षा में अंधविश्वास में तुमसे तुम्हारा बच्चा छीना है। तो अगर तुम अभी पढ़ी लिखी होती तो हमारा बच्चा भी जीवित होता। तुम अनपढ़ थी आनंदी, अनपढ़। नहीं, मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी। मैं भी पढ़ूंगी लिखूंगी ताकि किसी और आनंदी को शिक्षा के अभाव में अपना बेटा नहीं खोना पड़े। शाबाश आनंदी, शाबाश। और यही तुम्हारा अपराध का प्रायश्चित है। आनंदी, तुम्हारे 12वीं का रिजल्ट आ गया है। तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है। ये लो तुम्हारे अमेरिका जाने की टिकट। मुझे शिक्षा वृत्ति मिली है। अब मैं अमेरिका जा रही हूँ, पर मैं ये सब अकेले कैसे कर पाऊंगी। अपने आप को अकेला मत समझो आनंदी। तो इस प्रकार 7 अप्रैल 1883 को आनंदी अमेरिका के लिए पेंसिल्वेनिया को रवाना हुई और 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। इधर उसके पिता का तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। आगे देखते हैं क्या।
अब मुझे लगता है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, मेरा तबीयत इतना खराब हो गया है। ऐसा मत बोलो, शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर बड़े डॉक्टर आए हैं, चलो चलकर दिखाते हैं। हाँ हाँ सही कहा भाई साहब आपने, कम से कम दिल को तो तसल्ली हो जाएगी। डॉक्टर साहब देखिए ना मेरे पति को क्या हुआ है, देखिए ना जरा। हाला मैं देखती हूँ। अरे इसका तबीयत तो बहुत खराब है, इसे कोई भगवान ही बचा सकता है। ऐसा मत बोलिए। अरे तुम चिंता मत करो, अमेरिका से बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त करे बहुत बड़े डॉक्टर ही वो इसे बचा सकती है। कब तक आएंगे डॉक्टर साहब? आती ही होगी। अरे डॉक्टर साहब ने मेरी जान बचाई, मुझे उससे मिलना है डॉक्टर साहब से। अरे वो डॉक्टर साहब नहीं, वो डॉक्टर मैडम है। डॉक्टर मैडम जाइए उसे बुलाइए। डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। इसके बदले ये गरीब आपको क्या दे सकते हैं? वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहूँ कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। वचन? ये कैसा वचन? अरे श्यामला, तुमने पहचाना नहीं, ये तुम्हारी बेटी आनंदी है। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी डॉक्टर? हाँ बापू, वही आनंदी जिसको बचपन में तुमने चूल्हे और दूल्हे के अलावा कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दो बेटी आनंदी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया बेटी आनंदी, मुझे माफ कर दो। बापू तूने ही तो बोला था कि लड़कों के हाथों में किताबें और लड़कियों के हाथ में मेहंदी अच्छी लगती है, ये कहाँ का इंसाफ है बापू? मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं आपकी गुनहगार हूँ बेटी, मुझे माफ कर दो। बेटों को पढ़ाना और लड़कियों को मेहंदी लगाना, ये तो सामाजिक अंधकार है बाबू, ये तो सामाजिक अंधकार है। माफ कर दो आनंदी, माफ कर दो। सुबह को बोला यदि शाम को घर वापस आ जाए, उसे भूला हुआ नहीं मानती, माफ कर दो। तो इस प्रकार आनंदीबाई जोशी ने अपनी मेहनत और अटूट इरादों से न केवल भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी, बल्कि आगे चलकर उन लड़कियों को एक सुनहरा रास्ता दिखा गई जो जीवन में कुछ करना चाहती है। भारत माता की जय। हमें इस नाटक के माध्यम से यह सीख मिलती है कि लड़के और लड़कियां को दोनों को पढ़ाना चाहिए, दोनों को एक समान अवसर मिलना चाहिए। हमारे जीवन में शिक्षा बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।